बिहार सरकार ने 2026-27 का बजट पास कर दिया है। 10 मिनट का भाषण दिया। अब इस बजट में आपको क्या क्या मिला, ये एकदम आसान भाषा में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या कुछ इस बार प्लान किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक वर्ग पर सीएम नीतीश ध्यान देते हैं, तो ऐसे में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास ऐलान है, इस रिपोर्ट में जानेंगे विस्तार से। करोड़ों के बजट से आपको क्या कुछ फायदा है, ये भी बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। सरकार का कहना है कि वो सभी वर्गों का सम्मान करते हुए लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस बार बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी बढ़ा है। सरकार के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बिहार भी दूसरे राज्यों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य की विकास दर 14.9% रहने का अनुमान भी नीतीश कुमार की सरकार ने लगाया है। सरकार ने 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के साथ राज्य का विकास किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश केंद्रीय बजट के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं बल्कि मखाना बोर्ड, हवाई अड्डे और कृषि योजनाओं समेत कई घोषणाओं को बिहार के लिए फायदेमंद भी बताया। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इस बजट में बिहार को, बिहार की जनता को क्या मिला। तो बता दें कि 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट 3,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो पिछले साल से करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। बजट का मकसद बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत और हर क्षेत्र में विकसित राज्य बनाना है। केंद्र सरकार से मिले सहयोग से राज्य की कई विकास योजनाओं को गति मिली है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ खास देश के बजट में मिला नहीं, जिसकी उम्मीद थी। बाकी बिहार पर वापस लौट आए तो 7 निश्चय 3 यानी कि 2025 से 2030 के तहत बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार नंबर 1 पर आए, ये लक्ष्य है। योजना का फोकस प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। 1.56 करोड़ से ज्यादा महिलाओं वाले स्व सहायता समूह को पहले ही 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने दिए हैं। आगे उन्हें कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद भी मिलेगी, जिसका जिक्र इस बजट में है। अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना है। कृषि, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। हर प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर भी जोर है। जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपग्रेड भी किया जाएगा, ताकि बेहतर इलाज जिले के लोगों को मिल सके। 5 नए एक्सप्रेसवे और बिजली ढांचे के विस्तार से बुनियादी सुविधाएं भी मजबूत होंगी। शहरी गरीबों के लिए बड़ी संख्या में बहुमंजिला पक्के घर भी बनाए जाएंगे। बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म मृत्यु जैसी सुविधाएं देने की योजना है। इसके साथ साथ 2004-05 में 23,885 करोड़ से बढ़कर बजट अब 3.47 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता दिखाता है। कुल खर्च में 35.14% राजस्व और 64.86% पूंजीगत व्यय है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर बिहार सरकार ने दिया है। पुराने कर्ज चुकाने के लिए 22,664 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल कर राजस्व 2,85,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य अपने करों से करीब 65,800 करोड़ रुपए कमाएगा, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का होगा। तो कुल मिलाकर बिहार के हर एक वर्ग पर बजट में ध्यान दिया गया है, लेकिन कोई नई योजना नजर नहीं आई। हाँ, भले उसमें बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सेवा देने की बात कही गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना होता है ये देखना होगा। नौकरी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन सब पर भी बात
इस बजट में की गई है। इसके लिए भी एक खासा बजट तैयार किया गया है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर काम कितना होता है एक साल में, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी ये वो रिपोर्ट थी जो बजट में सामने आई है। बजट में कौन से वर्ग के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किया है, इस रिपोर्ट में आपको हम बता रहे थे। आपको कैसा लगा बिहार का इस बार का बजट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।